स्टार्ट। ठीक, इधर हम स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। ठीक है, जैसा कि डेली होमवर्क चल रहा है रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन और एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, जिसमें रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 1 ही दिया जाता है और आज जो है पेज नंबर 40 होगा। एक सेट और एवोल्यूशन भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर होमवर्क इतना पूरा याद करके आता है तो लुसेंट ऐड कर देंगे, अगर इतना होमवर्क याद नहीं करके आ पाता तो रहेगा तो याद करके ही करेंगे सब। ठीक है, तो लुसेंट भी रहेगा पास स्टार्टिंग की। रेलवे समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पेज नंबर 40 का। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72। 48 से 72 घंटे। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटे। ठीक है, अब बताइएगा पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? मीबोमियन। ठीक है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? मीबोमियन। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रासिका में। मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रासिका में। बताइएगा पित्त का मुख्य कार्य क्या है? यकृत में वसा का एमल्सीकरण करना। ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? दशा का एमल्सीकरण करना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से इसी पर वसा को एमल्सीकरण करना। ठीक है, पित्त का कार्य है मतलब नहीं तो ये कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, और जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बताइएगा रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? रुधिर रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक रुधिर या रक्त दोनों एक ही है। ठीक है, और बताइएगा साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। आमाशय के दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रीन। आमाशय के दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रीन। ठीक है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे। बताइएगा सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन है। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? गिफ्रिट। ठीक है, गिफ्रिट जो है जीवाणुओं में रूपांतरण खोज की किसने की थी? गिफ्रिट। बताइएगा डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? प्राकृतिक चयन द्वारा। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? उत्पाद। सांप का जहर कैसा होता है? प्रोटीन। सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। हाँ, अजीब है। तो सांप का जहर प्रोटीन मरता, उसमें कुछ विषैला अथी रहता है, मतलब लेकिन प्रोटीन क्या कहता है कौन, तो जैसे चींटी में फार्मिकम, उसी तरह कोई मतलब पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन में मतलब जो है ना उसका जो है 20 से प्रोटीन में गिना जाता है। ठीक है, सांप का जहर कैसा होता है? प्रोटीन होता है। और यहाँ पे जो सांप के विष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिकम। तो चींटी में शायद भी तो वही पाया जाता है। लाल चींटियों में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिकम, सांप में नहीं बोला। ठीक है, सांप का जहर क्या है? प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है उटपुटांग जैसा कि प्रोटीन कैसे हो सकता है। तो सांप का जहर क्या है? प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? इम्पोर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है,
किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? कछुआ की। लगभग कितना वर्ष? 300 वर्ष, ठीक है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? अमीनो एसिड को जो है यानी अमीनो अम्ल को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? हाँ, स्टेनले मीनर, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में, ठीक है। जन्म के बाद जो है इसमें कोई भी जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में। बताइएगा, टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? बीसों से। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खियों को प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाता है? यकृत में या लीवर? यकृत और लीवर एक ही को कहते हैं और जिगर भी इसी को कहते हैं, ठीक है। कॉकरोच को लार्वा को कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? नीम। कॉकरोच को लार्वा को क्या कहते हैं? नीम। देखिए, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? सांप में जो है कान का पर्दा नहीं होता है, ठीक है। तोते को अनुमानित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। और कछुआ वाला क्या क्वेश्चन था वो? अच्छा, 20 वर्ष उसका और उसका 300 वर्ष है, ठीक है। तोता का 20 वर्ष। उसके बाद बताइए, रुधिर की नाड़ी दर किसमें मापी जाती है? धमनी में। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो बैंक्रियल धमनी, इंपॉर्टेंट है। बैंक्रियल धमनी। मनुष्य के जो है रक्तचाप किससे मापा जाता है? बैंक्रियल धमनी से। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया का। अगर मनुष्य का जो है वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ का जो है मात्रा बढ़ जाएगा? यूरिया का, ठीक है। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? यकृत में। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त का प्लेटलेट्स, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। मनुष्य के कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज, ठीक है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि जिसे कहते हैं, ठीक है। रक्त दाब का नियंत्रण वो मापा जाता है स्फेगनोमीटर से, ठीक है। और रक्त दाब को नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से, ठीक है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी गरम मसाला। हाँ, तो वो छाल से। उसमें अलग रहता है दालचीनी, गरम मसाला पाना है। दालचीनी वो अलग आता है। गरम मसाला। दालचीनी। उसमें मूत्र का असमान घटक क्या है? यूरिया। सेल्बुमिन, ठीक है। लाइट ऑन है। मूत्र का असमान घटक क्या है? सेल्बुमिन। बिना निषेचन के अंडे का विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के अंडे को विकास को क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस।
काटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने में सहायता करता है। थ्रोम्बोसाइट, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, यानी खून का थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है कहाँ? सेरिब्रम में, जिसे प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। बुद्धि कहाँ स्थित होता है, मतलब ज्ञान कहाँ अर्जित होता है? तो सेरिब्रम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेट में हाल है। सेरिबेलम एगो अलग होता है, सेरिबेलम अलग है और सेरिब्रम अलग है। ठीक है। अग्र भाग को सेरिबेलम कहते हैं और मध्य भाग को जो है सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? एनीमिया, नियासिन। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? नियासिन। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनल। और लड़ो उड़ो हार्मोन? एड्रेनल को कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन। मप्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मप्स नामक एक रोग है जिसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथि। ठीक है। गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? गोल कृमि या फीता कृमि को बोलता है फाइलेरिया। गोल कृमि से होने वाले रोग क्या है? फाइलेरिया। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक्ड जॉ किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटेनस। इसमें जो है शरीर को लॉक कर देता है। टिटेनस अगर हो जाएगा, टिटेनस अगर कुछ से कटा, जैसे लोहा हुआ से कटा तो टिटेनस होता है, तो टिटेनस का सुइया चलता है, वो ले लीजिए। ठीक है। अगर नहीं लिए तो पूरा शरीर को कुछ दिन के बाद लॉक कर देगा, जाम कर देगा। ठीक है, ऐठ जाता है। तो उसे लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटेनस का। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया रोग। बनधाता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा कैसा? हरा। जिसको बनधाता है कलर विजन, उसको जो है लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। बताइएगा चेचक होने का कारण क्या है? बेरियोला वायरस। ठीक है। चेचक होने का कारण बेरियोला वायरस। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व लोहा। ठीक है। पालक में। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम। ठीक है। विज्ञान समाप्त हुआ। रेलवे समान अध्ययन को देते हैं, इसका भी पेज नंबर 40। ठीक है। और पीछे वाला सब याद है कि भूल रहा है? रिवाइज योर सेल्फ टेस्ट लगवाएंगे, उसमें सब हो जाएगा। ठीक है। उसमें 50 नंबर का अगर टेस्ट रहेगा तो उसमें 45 से 48 नंबर लाना है, तभी समझेंगे याद है। नहीं तो अगर उसमें 40 या 38 लाते हैं तो समझेंगे कुछ नहीं याद है। ठीक है। तो पेज नंबर 40। ठीक है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? जुनको तेवई। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई कब? 16 मई 1975 को फतेह की थी। ठीक है। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि कहाँ के थे? पाकिस्तानी के थे। और हाँ, और इन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 87 से। ठीक है। बताइए पाकिस्तानी को जो है भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन 1987 बोल रहा है, भारत आजाद हुआ 1947 में। 1987 का बात बोल रहा है। किस लिए मिला? कुछ ने अच्छा काम किया होगा। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी थे। ठीक है। इंद्रधनुष का मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। किस रंग का रंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। और सबसे कम? बैंगनी का। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस को। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर और आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये क्वेश्चन सेट में आया था।
दो क्वेश्चन इससे तीन को क्वेश्चन पूछा सब्सक्राइबर तीन क्वेश्चन पूछा हुआ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। रोम का विश्व का जो है किस शहर कहा जाता है? इटली। अपरिवर्तनीय शहर। रोम को जो है विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? टोक्यो, रोम, बर्लिन और जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो दे देगा, आंसर होगा रोम। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। पुणे में हाँ? पुणे में खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र। देख लीजिए खड़गवासला कहाँ है, ध्यान में नहीं है। महाराष्ट्र में सर पढ़ाए थे कर लगा खड़गवासला। पुणे में जाएगा अथी में। हाँ, ये खड़गवासला किस राज्य में है? एक बार इस पे चर्चा किए हैं। खड़गवासला किस राज्य में? इतना सटाक गूगल है थोड़ा महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में खड़गवासला लग रहा था। ट्रेनिंग वहाँ होता था। ठीक है। बताइए, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन यानी रक्त क्षीणता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण? B12 की कमी। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ? इम्पोर्टेंट है, लाहौर, ठीक है। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग, हाँ, अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान है, उस टाइम जो है भारत और पाकिस्तान दोनों एक था, ठीक है। कुष्ठ ये जो है अफगानिस्तान के शासक के द्वारा इन्हें गिफ्ट किया गया था। लाहौर जो है अफगानिस्तान के शासक के द्वारा महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट में दिया गया था, इसलिए वो अपनी राजधानी लाहौर बनाए। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग, हाँ, जीवाणु संक्रमण के कारण। इससे एक मतलब लगवा दीजिए। ठीक है, उससे भी लगवा दें। बताइएगा, भुगतान संतुलन शब्द जो है किस मद के अंतर संदर्भित करता है? तो आयात तथा निर्यात, ठीक है। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। बताइएगा, जो है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा किस विटामिन अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन सी, ठीक है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य सदस्य देशों की समस्याओं में क्या सहायता करना है? तो भुगतान संतुलन बनाना, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। बताइएगा, ISO 9000 जो है क्या है? एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छे प्रबंधक का मानक है, ठीक है। ISO 9000 क्या है? एक अच्छे प्रबंधक मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता किससे संबंधित नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम से, ठीक है। जल सतह की अधिकतम गहराई जो है कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको फिर ध्यान से सुनिए। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ है? मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में, ठीक है। बताइएगा, इसका जो है गहराई भी पूछ देता है, तो 13,000 ऐसे करके पूछे, 1300 या 13,000 मीटर नहीं दिया, ठीक है। हाँ, पड डाउन अंडर जो है किसको इंगित करता है? पड डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? लहासा, जो कि तिब्बत में। एशिया का सबसे प्राचीन तथा विशालतम, सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन बौद्ध मठ कहाँ है? लहासा, तिब्बत में। 6 नाम हो गया, ठीक है। हाँ, परम पद जो है किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। तो परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। चौथा खंबा या स्तंभ पद जो है किससे प्रेषित किससे संबंधित है? तो प्रेस से। चौथा खंभ या स्तंभ किससे संबंधित है? तो प्रेस से। बताइएगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन। CRY एक संगठन है जो क्या किससे संबंधित है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ब्लैक बोर्ड, फ्लड नहीं, प्रौढ़ शिक्षा के भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
मूसी नदी किस के किनारे स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद। संसार के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। अच्छा बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश? देश चीन। रूस। रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश? भारत। हाँ? अभी चाइना 2011 की जनगणना के अनुसार चलेगा। 2011 के अनुसार तो चाइना होगा। चाइना होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद भारत। भारत है। उसके बाद कौन है? उसके बाद होगा रूस होगा। यूएसए। हाँ यूएसए। उसके बाद उसके बाद कौन है? रूस होगा। उसके बाद शायद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन। LTT जिसे लिट्टे कहते हैं, ठीक है, LTTE जिसे लिट्टे कहते हैं, या कहाँ के उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का। बताइएगा राजीव गांधी हत्या का आरोप किस पे लगाया गया है? LTT पे। इसका मतलब क्या होता है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ट्रेन में लिखा रहता है मुंबई LTT नहीं, ये लिट्टे की ये जो है WikiLeaks भी उग्रवादी संगठन या आतंकवादी है। लोकमान्य LTT दूसरा है लोकमान्य। दूसरा LTT का फुल फॉर्म पूछता है तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछेगा भी। विजयनगर साम्राज्य का पुरावेश जो है कहाँ पाया गया है? चित्तौड़गढ़। हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य, ये सब क्वेश्चन छूटेगा तो समझ लीजिए खत्म। विजयनगर साम्राज्य का जो है पुरावशेष कहाँ पाया गया? हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। बताइएगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। बताइएगा डॉक्टर CV रमन को जो है कब भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1930 में। 1930 में। किसके लिए? भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है। हाँ बताइएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है? बराबर। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? भुगतान में असंतुलन सही करना। नाइजीरिया जो है स्वतंत्र कब हुआ? 1982 है। 1960 में। 60। हाँ, नाइजीरिया किस महाद्वीप में पड़ता है बताइए? किस महाद्वीप पहले कितने महाद्वीप है ये बताओ? कौन कौन है? एशिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद जो है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसके अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है माना गया है, लेकिन वह जो है वैज्ञानिक के लिए, विज्ञान के लिए समर्पित है, ठीक है। तो बताइएगा नाइजीरिया किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। नाइजीरिया, इसकी राजधानी नाइजर। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बताइएगा अगला क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम जो है किससे उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव से। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया? 5 जून 1973। हाँ, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 19 आज ही सेट में क्वेश्चन आया। योजना आयोग 2015। नीति आयोग योजना आयोग 1950 में। 15 मार्च 1900 इसमें स्मॉल डेट के साथ आया। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। योजना आयोग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। इसकी स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015। बताइएगा आज क्वेश्चन में था योजना आयोग के जो है प्रस्तावक कौन थे? जॉन मथाई 1950 और अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू, पहला अध्यक्ष, ठीक है। बताइएगा भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला, ठीक है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा? संस्कृत। संस्कृत। कम वाले तो दिए में उर्दू है ना।
राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन से पुरस्कार को जाना जाता है? रैमन मैग्सेस पुरस्कार। बताइए चंबल नदी कहाँ से कहाँ होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान कोटा में ना। हाँ तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश से भी होती है। दोनों राज्यों में पाती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है कहाँ? यहाँ किस राज्य में? असम बना है कौन? असम और मेघालय। टीक और टीक किसे जानते हैं? टीक को देखिए, नहीं देखे लेकिन टीक जो है सर्वाधिक पैदा कहाँ होती है? असम और मेघालय। केकरा करता है कुछ पता होगा पौध? हाँ टीक 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 तो चाय है, टीक बोल रहा है। चीन है टीक कैसा फसल है और कहाँ उगाया जाता है? टीक के बात है? तरबूज बाग बोलता है। तरबूज ठीक है, के बार बोलेगा? एक बार बोलेगा तो आ जाएगा। फसल क्या है? सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आपका सुन लिया सब। तक बोलेगा सही तो आ जाएगा। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किस मिशन को जो है भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन। और कब? 24 मार्च 1946 को। ठीक है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। किसी वस्तु के त्रिमितीय छवि या रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में किस आधार पर उड़ता है? प्रसरव तरंगे पर। ठीक है। देगा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पड़ता है। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। बताइएगा पेंसिल का सिक्का जो है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। टाइफाइड बीमारी किसके कारण? जीवाणु के कारण। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1982 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1948 में। ठीक है। 15 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नादी घाटी परियोजना कौन सा है? सेट में आ गया क्वेश्चन। झारखंड में। हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला जो है यही परियोजना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 को। ठीक है। सेबी को जो है वैधानिक दर्जा कब मिला? 30 जनवरी 1992 को। एनसीईआरटी सार संग्रह कुछ देते हैं। डेटे है, डेटे को ध्यान से सुनिए। ऐसे कौन क्वेश्चन में था? कीट। इसमें हम कंफ्यूज हैं। कीट कहाँ पैदा होता है? कौन राज्य में? कैसा रहता है? देखें एक के बार सब है बोल देगा। लाओ हम एक बार में कर देते हैं। कीट कैसा फसल है? कीट नहीं था भाई, टीक होगा। टीक कैसा फसल है? कहाँ उगाया जाता है? देखिए ना कैसा फसल है टीक। लीजिए टीक कैसा फसल, इमेज देख चेक करिए। तरबूज वाला क्या दिखा रहा है? ठीक आ गया। पकड़ा गया। टीक लीजिए देख लीजिएगा इमेज में टीक कैसा फसल है। ये तो थिया दे दिया है। आज का टॉपिक है गुलाम वंश। ठीक है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत समझने का चीज़ है। ये जो मानिए डायग्राम है, डायग्राम से समझिए। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश। उसके बाद गुलाब खिले तो तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। गुलाब खिले तो कुछ ही होगा। सुगंध लो। ठीक है। और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश आराम शाह आया था। उसके बाद इल्तुतमिश। उसके बाद जो है फिरोज शाह। हाँ। उसके बाद ठीक है। उसके बाद मसूद शाह। उसके बाद महमूद बलबन। ठीक है।
गयासुद्दीन बलबन, फिर कैकुबाद, फिर क्यूमर्स। अंतिम वाला पूछेगा और फर्स्ट वाला पूछेगा, और बीच में जो बलबन इम्पोर्टेंट है और इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट है। और रजिया सुल्तान थोड़ा सा पूछता है कि इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो नादर देव में। इस तरह नादर देव इधर पड़ता है, डाकुओं के द्वारा। ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में जलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सियाबुद्दीन उमर, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक, उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश है, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश है 1206 से 90। ठीक है। बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक से किस स्थान पर हुआ और कब हुआ? 1900 का 1206। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्याधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दिया गया? लाख बख्श, या लाखों में दान करते थे इसलिए लाख बख्श। बताएगा अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के भी नाम से जानते हैं। बताइएगा भारत के प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन का नाम है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सूफी संत के जो है नाम पर, बख्तियार काकी के नाम पर जो कि उसका गुरु था। हाँ, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके नाम पर करवाया? तो बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में। पर से गिरा चौहान खाते ही है ना। हाँ, चौहान ठीक है। समय देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 1210 में चौहान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो है उसका पुत्र कौन थे? आराम शाह। ठीक है। वह अपदस्थ कर गुलाम वंश के अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत के सूबेदार था? बदायूं के। ठीक है। इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने के पूर्व हुआ किस प्रांत के सूबेदार था? बदायूं से। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। इन्हें यहाँ पे समझ जाइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा ऑप्शन में, कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा वह बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ठीक है। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? दिल्ली। ठीक है। और ये बगदाद के खलीफा से किसकी उपाधि प्रदान की? सुल्तान की उपाधि। ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? चालीसा दल, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहते हैं। पूछेगा चालीसा दल की जो है स्थापना या गठन किसने किया? इल्तुतमिश। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये चंगेज खां बहुत खूंखार आक्रमणकारी थे। ये जो है उत्तर पश्चिम की सीमा में किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिएगा इल्तुतमिश ने भारत में जो है कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था। ठीक है। इक्ता जो है किस शब्द का शब्द है? इक्ता एक जो है किस शब्द का शब्द है? अरबी शब्द का शब्द। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? इक्ता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। ठीक है। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। रहेगा वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम जो है याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर याकूत।
ठीक है। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर याकूत। रजिया सुल्तान के विद्रोही आमिरों ने रजिया की हत्या करवाकर उसकी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया कौन? बहराम शाह। रजिया सुल्तान के जो है विद्रोही आमिरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिकित पद पर नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है। बलबन को जो है किस नाम से जानते हैं? तो उलुग खां। उलुग खां की उपाधि से किसने प्रदान की? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। देखिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। और इसे शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अंत किसने किया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान बलबन। ठीक है, बताइएगा, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? राजत्व के सिद्धांत। ठीक है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो है अपने दरबार में कौन प्रारंभ किया? बलबन। बलबन से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लौ एवं रक्त नीति का पालन बलबन और सिजदा एवं पैबोस बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवाने अर्ज। क्वेश्चन आल है सेट में, मिलान करे था। तो दीवाने अर्ज जो है सैनिकों से संबंधित है और इसका जो है कौन स्थापना किया था? बलबन। गुलाम वंश के अंतिम शासक, आ गया क्वेश्चन, ये भी आले सेट में, शमसुद्दीन किलमर्स। नसीरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। ठीक है। और इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। कल जो है तुगलक वंश रहेगा और आज जो था गुलाम वंश, खिलजी वंश रहेगा। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद जो है तुगलक वंश। ठीक है। लाइए करेंट अफेयर्स पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 12 जून 2024 करेंट अफेयर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सेलोस चिलिमा का संबंध किस देश से है? मलावी से है। ठीक है। ऑप्शन है मलावी। और इससे पहले जो एक मरा था, ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? रईसी। ठीक है। वो भी जो है प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया था उनका, और इनका भी जो है प्लेन क्रैश में जो है मृत्यु हो गया। ठीक है। हाल ही में प्लेन क्रैश ने किया तो विमान दुर्घटना किसे कहते हैं? अच्छा, हाँ, गजब आदमी। हाल ही में UNSC में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया है? तो USA। ठीक है। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून। बताइएगा, दुनिया भर में पहले बार आलू दिवस कब मनाया गया? हाँ, 30 मई को। अब मरखोर दिवस पहली बार मनाया गया है कब? 24 मई को। और 25 मई को जो है फुटबॉल दिवस पहली बार ये सब मनाया गया है। इस बार 2024 में पहली बार मनाया गया है फुटबॉल दिवस, मरखोर दिवस, आलू दिवस और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के जो है जन्मदिन पर। बिहार में सबसे ज्यादा आलू कहाँ? शिमला। बिहार में कहाँ? बिहार में कहाँ? लखीसराय। बिहार में तो यहाँ आवत गया नालंदा। हाँ, नालंदा जिला में वो कहाँ पे होता है? पावापुरी। हाल ही में नागरिकों की कमी के कारण गैर नागरिक अस्थायी निवासियों को सशस्त्र बल सीमा शामिल करने की घोषणा किसने की? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किस देश में नागरिकों के कमी के कारण गैर नागरिकों को अस्थायी निवासियों को आर्म फोर्स में शामिल करने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत में जो है यहाँ तो जनसंख्या इतना हो गया कि जॉब नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ की नागरिक कमी के कारण जो है दूसरे देशों को आर्म फोर्स में शामिल रहने की घोषणा की। मतलब उसमें जो है उसका प्रोसेस है 12 महीना तक आप रहिएगा वहाँ का निवासी बनाएगा, उसके बाद जो है आपको सशस्त्र सीमा बल में घुसा देगा।
यूक्रेन जाता है बहुत सारा, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंध अच्छा है तो जाता है। बहुत सारा लोग इंडियन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलियन से शादी भी करता है। रिलेशन पर है वहाँ पे? नहीं, आप खुद से जा सकते हैं। हाँ, नागरिकता ले सकते हैं, चेक सब पहले तंबू गड़िएगा 1 साल। रिलेशन कैसे गया ना रूस, हाँ, तो जाइएगा, वहाँ बनेगा। यूपी के बहुत सारा आदमी लग गया रूस में जाके उसको बना दिया सेना, पहले तंबू बना लड़े लड़े में। यूक्रेन, देखिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? यूक्रेन जो है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड अभी में। तक अगला युद्ध बात चलते हैं ना दोनों। हाँ, विराम मतलब शीत युद्ध के रूप में अभी जो चल रहा है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें रूस भाग नहीं लिया है। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है, उसका जो है नंबर 19वां क्रम है, ठीक है। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो मोहन चरण मांझी। मांझी जी। मोहन चरण मांझी, जिसमें ये बीजेपी का है। इससे पहले तो शायद बीजू पटनायक, नवीन पटनायक थे। नवीन पटनायक जो कि 24 साल सीएम रहे हैं, वो बीजेडी पार्टी से था, ठीक है। और ये इस बार जो है बीजेपी का बना है सीएम मोहन चरण मांझी, ठीक है। और केवी सिंह देव जो है वहाँ का डिप्टी सीएम उड़ीसा का। देखिए राजस्थान का जो है कौन बने हैं सीएम? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। और बताइएगा तेलंगाना का? तेलंगाना का तो रेवंत रेड्डी है। और यहाँ का आंध्र प्रदेश का? आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। और मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश मोहन लाल यादव, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ के तो कौन है? विष्णुदेव साई। हाँ। मिजोरम के? मिजोरम के कौन है? फ्यूरियो। हाँ? नागालैंड की नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो मोहन चरण मांझी। नवीन पटनायक मुहां में खून रहता है। घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों की सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में दूध ज्यादा होता है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में ओम बिरला किस सीट से 20 वर्षों में सांसद के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? कोटा बूंदी, ठीक है। यहाँ से इससे पहले भी 17वीं लोकसभा फिर भी जीत गया, फिर जीत गया, फिर लोकसभा अध्यक्ष बने। हाँ, फिर ओम बिरला, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, घोषित हो गया। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। ये ओम बिरला ये दिया है।